डीएनए मित्रों, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश जाना बताता है कि भारत अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध रखना चाहता है। सोचिए, जिस बांग्लादेश में दिन रात भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है, भारत के एक हिस्से पर कब्जा करने का ऐलान हो रहा है, उसी बांग्लादेश में शोक की घड़ी में भारत के विदेश मंत्री पहुंचे। ये भारत की संवेदनशीलता और उदार हृदय की सोच का प्रमाण है। डीएनए मित्रों, इस कूटनीतिक जिम्मेदारी के बीच बांग्लादेश के अतिवादियों को जवाब देने के लिए भारत में भी एक बहस चल रही है। यह बहस बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर है, उन्हें आईपीएल में खिलाने को लेकर है। जो लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खेलने का मौका दे रहे हैं, उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को टीम में रखने का शाहरुख खान पर निशाना साधा है। आईपीएल के बांग्लादेश कनेक्शन का विश्लेषण करने से पहले आपको संगीत सोम का यह बयान ध्यान से सुनना चाहिए। रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। डीएनए मित्रों, आईपीएल को लेकर यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए राज्य में ऑपरेशन टॉर्च चला रखा है। इस अभियान के तहत चुन चुनकर बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। उनके लिए डिटेंशन सेंटर तैयार किए गए हैं, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। लेकिन जिस शाहरुख खान को देश के लोगों ने पलकों पर बैठाया, उन्हें मान सम्मान दिया, वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जिस बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, शाहरुख खान उसी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश इन दिनों भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है। हालांकि शाहरुख पर संगीत सोम का बयान मुस्लिम मौलानाओं को चुभ रहा है, जबकि हिंदू संत बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खिलाने के खिलाफ है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए, विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने ठीक बोला होगा। उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश के जिस खिलाड़ी को लेकर संगीत सोम का गुस्सा शाहरुख खान पर भड़का है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल बांग्लादेश के खिलाड़ी का नाम मुस्तफिजुर रहमान है। वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया। यह रकम किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मुस्तफिजुर में पहले भी कई बांग्लादेशी खिलाड़ी केकेआर के लिए खेल चुके हैं। इनमें शाकिब अल हसन, मशरफ मुर्तजा और लिटन दास शामिल। डीएनए मित्रों, किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का हम समर्थन नहीं करते। शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठाना संगीत सोम का अपना विचार है, लेकिन यह सच है कि बांग्लादेश भारत के दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिशें शुरू हो गई थी। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान तो यहां भारत विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। अगर यह कहें कि बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर और भारत विरोधी हो गया है, तो गलत नहीं होगा। डीएनए मित्रों, आपको बांग्लादेश में चल रही भारत और हिंदू विरोधी साजिशों के बारे में भी पता होना चाहिए। बिना किसी सबूत के उस्मान हादी की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के आरोपी भारत भागने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वो आरोपी दुबई में बैठा हुआ है। भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया। पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में मिलाने की धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। भारतीयों का वर्क परमिट रद्द करने की मांग की जा रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में कश्मीर की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत के दुश्मन पाकिस्तान से बांग्लादेश हाथ मिला रहा है। उस्मान हादी की हत्या के बाद 3 हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं।
यानी मित्रों, नए साल के पहले दिन भी बांग्लादेश से हिंदू पर हमले की खबर आई। एक हिंदू व्यवसायी पर बेरहमी से हमला किया गया। पहले चाकुओं से गोदा गया और उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया। खोकन दास नाम के व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सोचिए, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, वहां के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए बुलाया जाता है। भारत और हिंदू विरोधी इन घटनाओं को मोहम्मद यूनुस की मौन स्वीकृति मिली हुई है। हिंसा रोकने में यूनुस सरकार नाकाम है या जानबूझकर हिंसा और बयानबाजी रोकना नहीं चाहती? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को यूनुस फेक न्यूज बताकर खारिज कर देते हैं। यानी मित्रों, ऐसे हालात के बाद भी पता नहीं शाहरुख खान की वो कौन सी मजबूरी है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को न्योता दे रहे हैं। यानी मित्रों, सवाल बीसीसीआई से भी है। मुंबई हमले के बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाया गया, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। क्या बीसीसीआई के पदाधिकारी न्यूज नहीं देखते? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बन गया है? अगर नहीं पता है तो यह घोर आश्चर्य की बात है, और अगर पता होते हुए भी चुप है तो फिर बड़ा सवाल।